Hello everyone. Hope you all are fine. Dear student, today we will discuss on the topic comprehension. Comprehension is a very important topic for us. Firstly, we have discussed on picture composition. उसमें हमारे पास क्या था, एक पिक्चर गिवन थी, उसको कंपोज करके उसके बारे में हमें कुछ लिखना था. बट कॉम्प्रीहेंशन क्या है बच्चों आपके पास? लेट्स अंडरस्टैंड इट्स मीनिंग. Comprehension is the understanding and interpretation of what is read. ये एक अंडरस्टैंड करना और इंटरप्रेट करना, फिर उसका मीनिंग हमने क्या पढ़ा. आपके पास एक एक्टिविटी है बच्चों, ये रीडिंग पैराग्राफ. आपको एक पैराग्राफ गिवन होगा, कोई भी पैराग्राफ, फिर आपने उसको रीड करना है. ठीक है. रीड करने का मतलब ये नहीं है कि हमने कुछ भी लिखा हुआ है, HOP हॉप, नो. हमें उसका अंडरस्टैंड करना है, उसका मीनिंग कि आखिर इसमें क्या कहा गया है. दिस इज़ माई ब्रदर. ठीक है. तो हमें उसका मीनिंग भी पता होना चाहिए कि यह मेरा भाई है. इस तरह से फिर आपने इंटरप्रेट करना है और उसके आंसर करेक्टली. देखिए एग्जाम्पल है आपके पास, द बियर. आपके पास ये एक पैराग्राफ है बच्चों. ठीक है. आई सी अ बियर. देखिए ये कौन है? बियर. कि मैंने एक बियर देखा. इट इज़ वेरी बिग. वह कैसा है? बहुत बिग है, बड़ा है. इट इज़ वॉकिंग स्लोली. और वो बहुत धीरे धीरे चल रहा है. इट हैज़ अ शॉर्ट टेल. उसकी क्या है? एक शॉर्ट टेल. टेल मीन्स पूंछ, छोटी सी टेल है. इट इज़ लाइक अ बिग पिलो. वॉकिंग ऑन अ मीडो. मीडो क्या होगा बच्चों आपका? घास का मैदान. तो उसको लग रहा है जैसे घास के मैदान के ऊपर कोई भी पिलो चल रहा है, क्योंकि उसकी एक छोटी सी टेल है, बहुत फ्लफी सा है वो. ठीक है. और बहुत धीरे धीरे चलता है. अब आपके पास ये पैराग्राफ है, आपने समझ लिया. देखिए आपको कैसे करना है. आपने क्या देखा इसमें, एक बार और रीड कर लीजिए अगर आपको नहीं समझ में आता. कि मैंने एक बियर देखा, वो बहुत बड़ा है, वो बहुत धीरे धीरे चल रहा है, उसकी एक छोटी सी टेल है, और वो घास के मैदान पे ऐसे चल रहा है जैसे एक पिलो चलता है. आई सी अ. मैंने क्या देखा? बियर देखा, टाइगर देखा, स्नेक देखा. क्या देखा बच्चों आपने? आपका आंसर हो जाएगा आई सी अ बियर. देखो, और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग क्या होती है कॉम्प्रीहेंशन में डियर स्टूडेंट? इस पैराग्राफ में से ही आपने आंसर देने होते हैं. ये नहीं है मैंने तो टाइगर भी देख रखा है, स्नेक भी देख रखा है. नो. जो इस पैराग्राफ में आपको बात कही गई है, आपने उसी से ही आंसर देना है. आपका आंसर आ जाएगा बियर. इट इज स्मॉल इन साइज. ट्रू और फॉल्स. आपको बताना ये ट्रू है या फॉल्स है, मीन्स सही है या गलत है. वो स्मॉल साइज का था या बिग. आप इसमें से देखोगे लिखा हुआ इट इज़ वेरी बिग. वो कैसा था? बिग. तो इसने कहा ये स्मॉल इन साइज है, तो ये गलत कहा उसने. तो आपका आंसर आ जाएगा बच्चों इसमें फॉल्स. नेक्स्ट आपके पास है द बियर इज वॉकिंग ऑन. बियर किसके ऊपर चल रहा था? देखिए बिग पिलो वॉकिंग ऑन अ मिडो. वॉकिंग ऑन किस पे आ जाएगा? द बियर इज वॉकिंग ऑन मिडो. MEADO. होप अंडरस्टूड. देखिए अब नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम उसका. आपके पास देखिए इसमें इन अ थिक जंगल देयर लिव्ड अ बिग लायन. उसने कहा घने जंगल थे, उसमें एक बहुत बड़ा लायन रहता था. ही वॉज वेरी स्ट्रोंग. वो कैसा था? बहुत स्ट्रोंग, ताकतवर था. ही वॉज द किंग ऑफ जंगल. और वो क्या था? किंग ऑफ जंगल, जंगल का राजा. ऑल दी अदर एनिमल्स वर एफ्रेड ऑफ हिम. वो जो सारे के सारे दूसरे एनिमल्स थे, देखिए आपके पास ये बहुत सारे एनिमल पीछे, इससे लायन से बहुत डरते थे. हम भी डरते हैं ना, ऐसे ही जो एनिमल्स थे लायन से बहुत डरते थे. दे वुड रन एंड हाइड व्हेन दे हर्ड द लायन रोर.
लॉयन जब दहाड़ता है, रोर उसकी साउंड बहुत तेज होती है, तो दूसरे एनिमल क्या करते थे, भाग जाते थे या फिर हाइड मीन्स छिप जाते थे। ठीक है, आपको इसी में से आंसर देना है। अब वेयर डिड द लॉयन लीव, कहाँ रहता था लॉयन, लॉयन लिव कहाँ रहता था लॉयन, इन अ थिक जंगल देयर लिव्ड अ बिग लॉयन। तो आपका आंसर आ जाएगा, आप पूरा भी लिख सकते हैं, द लॉयन लिव्ड इन अ थिक जंगल, थिक जंगल। नेक्स्ट, वॉज द लॉयन स्ट्रॉन्ग और वीक, लॉयन स्ट्रॉन्ग था या वीक था, बताइए आप। इस क्वेश्चन में क्या है आपके पास, आपने अच्छे से रीड करना है बच्चों, पॉज कर करके वीडियो को समझना है। ही वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग, तो आप लिखोगे द लॉयन वाज स्ट्रॉन्ग, लॉयन कैसा था, बहुत स्ट्रॉन्ग था। नेक्स्ट आपके पास है बच्चों, थर्ड क्वेश्चन इज विच एनिमल वाज द किंग ऑफ जंगल, जंगल का राजा कौन था, लॉयन। तो आपका आंसर आ जाएगा, लॉयन वाज द किंग ऑफ जंगल। अंडरस्टूड बच्चों, आपको सबसे मस्ट रिमाइंड क्या रखना है, फर्स्ट थिंग तो आपको पैसेज को बहुत केयरफुली रीड करना है। सेकेंड थिंग, जो भी आपके पास ये क्वेश्चन गिवन है ये इसी पैराग्राफ में से है, आपको इसी में से ही आंसर देने हैं बच्चों। अपने आप, वैसे तो हमारी प्रीवियस नॉलेज बहुत होती है, हमें पता होता है उसके बारे में, बट जो आपके पास पैराग्राफ गिवन है आपने उसी में से आंसर देने होते हैं। ओके बच्चों, होप एवरीवन अंडरस्टूड। थैंक यू सो मच ऑल एंड स्टे सेफ dear students at your home, and follow the parents rules, regulations and lockdown rules also.